Let's see this question. The question is given as two men support a uniform horizontal rod at its two ends. If one of them suddenly lets go, the force exerted by the rod on the other man will remain unaffected, increase, decrease, become unequal to the force exerted by him on the beam. तो देखो समझते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. हम इसमें सिर्फ दो बातें यूज करेंगे. एक तो नेट फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स, ठीक है, और इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0. और एक तो ये बात हम यूज करेंगे, एक हम बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ठीक है, बस इन्हीं बातों का हम इस्तेमाल करेंगे. तो देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो मैन है एक हॉरिजॉन्टल रॉड को, मान लेते हैं रॉड का कुछ ना कुछ मास है. तो हमारे पास इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और दो मैन उसको एंड पॉइंट पे लेकर खड़े हुए, अपने सर पर रखे हुए उसको खड़े हुए. तो ये आदमी हो गया हमारा कोई ना कोई एक मैन ए, और एक और मैन हमने मान लिया है वो दूसरे एंड पॉइंट पर खड़ा है बी. ये हमें दिया हुआ है. हमने कंसिडर कर लिया कि रॉड का मास m है और इसकी लेंथ l है. तो हमारे पास क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. देखो फोर्सेस, एक तो हमारे पास इसके सेंटर ऑफ मास पे mg लगेगा. हमने स्मॉल m माना है तो हम स्मॉल m ही लगा देते हैं, mg. इधर इसने कुछ ना कुछ नॉर्मल लगाया. मान लो कि हमारे पास, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में, इसका नॉर्मल n1 मान लो, इसका रॉड n2 मान लो. तो हमारे पास सबसे पहले तो n1 प्लस n2 किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा. और अगर मैं टॉर्क लगाती हूँ a पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क मेरा a पॉइंट के अबाउट कितना आ रहा है, mg इंटू l/2. कैसे, इस तरह से रॉड घूमेगी, माइनस n2 का कितना आ जाएगा हमारे पास, n2 इंटू l. और इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि रॉड रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि mg इंटू l/2 इज इक्वल टू n2 इंटू l. l से l कैंसिल हो गया तो n2 हमारा कितना आ गया, mg/2. इसी तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि n1 भी हमारे पास कितना आ जाएगा, mg/2. तो पहले हमारे पास दोनों नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही थी, mg/2 के बराबर. अब हमको बोला गया है कि वन ऑफ द मैन इज गॉन, यानी कि एक आदमी जो है वो रॉड को छोड़कर निकल गया. तो अब हमको बताना है कि जो नॉर्मल फोर्स होगा, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड, वही तो हमको निकालना था. नॉर्मल की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वही तो फोर्स रॉड ने लगा है. दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड. ठीक है, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो फोर्स रॉड ने मैन पर लगाया है वो बढ़ेगा या घटेगा. अब हमको बोला गया है कि हमारा जो मैन है बी, वो छोड़ के निकल गया, यानी कि वो रॉड को छोड़कर चला गया. अब इसको बैलेंस करने वाला फोर्स बचा नहीं. इस पे मेरे पास कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन डैश, और हमारे पास फिर से यहाँ पर एम जी नीचे आएगा. अब ये रॉड हमारी इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अब इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स तो हमारा 0 रहा नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हमारे पास हो जाएगा mg इंटू l/2. और ये किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर. इसका मास m और लेंथ हमने l ली है, तो टॉर्क हमारे पास आ गया mg इंटू l/2. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3 इंटू अल्फा. तो यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3g/2l. ठीक है, क्या हम ये बात जानते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा, या फिर यहाँ पे l/2 इंटू अल्फा. तो इसका कुछ ना कुछ, अब ये रॉड ऐसे गिरेगी, देखो ये रॉड ऐसे गिरने की कोशिश करेगी, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं इधर होगा. तो हम बात करते हैं, अब फिर से हम क्या यूज करने वाले हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं रॉड का. ये हमारी रॉड है, इस पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एन डैश mg, mg नीचे, और ये रॉड ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है. इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हमारे पास नीचे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, mg माइनस एन डैश,
mg नीचे n डैश ऊपर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि कितना आया था हमारे पास l अल्फा बाय 2। इसी को हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, अल्फा हमारे पास कितना आ रहा है l बाय 2, अल्फा हमारे पास आ रहा था 3g बाय 2l, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है 3g बाय 4 के बराबर। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 3g बाय 4। तो n डैश हमारा आ गया है mg माइनस 3mg बाय 4। तो n डैश नया नॉर्मल फोर्स कितना आ गया हमारे पास mg बाय 4। पहले हमारे पास कितना था mg बाय 2, अब कितना है हमारे पास mg बाय 4, यानी कि जो फोर्स हो गया हमारे पास वो रिड्यूस हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड विल रिड्यूस। पहले mg बाय 2 था, अब mg बाय 4 है, तो इसका मतलब ये है कि करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड विल डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर